कल्याणी ने जो किया नहीं किया वो समय बताएगा, और अगर वो दोषी पाई गई तो कल्याणी को दंड भी मिलेगा। लेकिन मेरा सवाल ये है कि अगर वो दोषी नहीं पाई गई तो क्या आप उसे निर्दोष मानेंगी? क्या आप राधा को समझाएंगी कि आपने कल्याणी के बारे में जो जो सोचा वो सब गलत है? क्या आप स्वीकार करेंगी कि कल्याणी ने राधा के लिए कितना कुछ किया? और क्या आप राधा को स्वीकारने के लिए प्रेरणा देंगी? नहीं पंतरा देवी, मुझे नहीं लगता, क्योंकि मैं ये देख सकती हूं कि पट्टी तो आपने अपनी आंखों में बांधी है, और ये कल्याणी के साथ अन्याय है। देखा बेटी, मैं कहती थी ना, कल्याणी ने अपनी जगह बना ली है। तभी तो गलत होके भी वो गलत नहीं है इनकी नजरों में। जो सास तुम्हें हमेशा कहा करती थी कि जमाई जी के जीवन में तुम्हारे अलावा और कोई भी नहीं है, वो आज उस कल्याणी के पक्ष में तुम्हारी माँ को इतना कुछ सुना गई। खैर, तुम नहा लो, फिर सो जाना। और हाँ, सोने से पहले प्रार्थना जरूर करना कि जमाई जी को सद्बुद्धि दे। मैं दासी को बोलती हूँ तुम्हारे कपड़े लेके आए। ओपा, मैं आपके वस्त्र ले आई हूँ, इन्हें यहाँ रख दूँ? ठीक है, तुम जा सकती हो। राधा मणि के वस्त्र में विष का लेप लगा दिया गया है। उन्हें पता भी नहीं चलेगा। वो रात में इसे पहनकर सोएंगी तो, पर सवेरा नहीं देखेंगी। राजकुमारी कल्याणी जी ने हम पे बहुत बड़ा एहसान किया है। वो नहीं होती तो हम जिंदा नहीं बच पाते। हे भगवान जी, हमने जो पाप किया है उसके लिए हमें माफ कर दीजिए। माँ, हमें उन्हें छोड़ के नहीं आना चाहिए था, हमें उनकी मदद करनी चाहिए थी। तुम ठीक कह रहे हो बेटा, लेकिन वहाँ रुकने का मतलब जान गंवाना। हम बच के इतनी दूर आ चुके हैं कि अब हम तक कोई नहीं पहुँच सकता।
आप? आप यहाँ क्या कर रही हैं? आपको अंदर आने से मना किया था ना। मेरे कमरे में पाँव रखने की हिम्मत कैसे हुई आपकी? दीदी इस साड़ी में सुलोचना, सुलोचना, कहाँ थी तुम? तुम मेरी साड़ी लेकर आई थी ना। तो गुलदासी कल्याणी क्या कर रही है यहाँ पे? तुमने इनसे मदद ली? नहीं, मैं तो अंदर अकेली आई थी और मैंने आपकी साड़ी यहाँ रख दी थी। पर ये वो साड़ी नहीं है जो मैं लेकर आई थी। मैं जो लेकर आई थी, फिर वो साड़ी कहाँ गई? अरे कहीं कहीं ये तो नहीं? यही वो साड़ी है जो मैं लेकर आई थी। माफ कीजिएगा, मेरी लाई हुई साड़ी वहां और कुलदासी कल्याणी यहाँ। ये सब कैसे हो रहा है मैं नहीं जानती इसके बारे में। अब सब सच बताइए, आप यहाँ क्या कर रही हैं और मेरे वस्त्रों के साथ ये छेड़खानी क्यों? दीदी ये झूठ बोल रही है। इस दासी ने विष लगी हुई साड़ी रखी थी। आपके इसे पहनने से पहले मैं इसे हटाने आई थी। ये आप क्या कह रही हैं? मैं ऐसा क्यों करूंगी भला? इतना बड़ा पाप करने के बारे में मैं सोच भी नहीं सकती। ओपा मेरा विश्वास कीजिए, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। तुम किस आधार पर कह रही हो कि इस साड़ी में विष लगा हुआ है? मैंने गदाधर जी को कहते हुए सुना था। क्या क्या बोल रही हैं आप राजकुमारी जी? क्या बात करते हुए सुना आपने मुझे? और माँ, ये क्या हो रहा है इस घर में? माँ, पानी सर से ऊपर जा रहा है। आज तो सच में हद पार हो गई। मेरी बेटी की साड़ी तुम्हारे हाथ में पाई गई है और तुम आरोप गदाधर जी पे लगा रही हो कि वो अपनी ही भाभी को मारना चाहते हैं। राधा, मुझे सच में तुम्हारी बहुत चिंता हो रही है। सब सच बताइए कि आप क्या करने की कोशिश कर रही हैं? एक तो बिना अनुमति के मेरे कमरे में आना, फिर ये सब। ऐसा क्या किया है आपने जिसे छुपाने के लिए गदाधर जी पर नाम डाल रही हैं? दीदी मैं आपकी जान बचाने आई थी। मेरा विश्वास कीजिए, मैंने सुना था गदाधर जी को बात करते हुए। वो विष के बारे में बात कर रहे थे। माँ आप ही बताइए, आप भी जानती है मैं इतना बड़ा झूठ कभी नहीं बोल सकती। मैं बस इतना जानती हूँ कि तुम जब से इस घर में आई हो, सही गलत सच और झूठ के भंवर में ये घर फंसता जा रहा है। फिर भी मैंने तुम्हारा पक्ष लिया, तुम्हारा साथ दिया। लेकिन अब अपने घर की सुख शांति की कीमत पर मैं ऐसा नहीं करूंगी। तुम मेरे बेटे पर इतना बड़ा आरोप कैसे लगा सकती हो? माँ, इतना बड़ा आरोप लगाया इन्होंने मुझ पर। उससे ज्यादा चिंता मुझे राधा भाभी की सुरक्षा की है। अगर इस साड़ी में सही में विष हुआ तो मैं जांच करवाऊंगा इसकी। अच्छे से जांच करवाइए गदाधर जी, ताकि हमें भी तो पता चले कि विष साड़ी में या राजकुमारी कल्याणी के मन में। मैंने इस जल में एक विशेष रासायनिक पदार्थ मिलाया है। अगर इस वस्त्र में जहर है तो इस वस्त्र को इस जल में डालने पर ये जल काला पड़ जाएगा। वैद्य जी, आप अपनी विधि शुरू कीजिए। जहां जहां कालिक है सब सामने आ जाएगी। जी।
रजीत, इस साड़ी में विष है, यही तो मैंने सुना था। आपसे यही कहा था मैंने दीदी, पर ये साड़ी उस दासी ने आपके लिए रखी। आपको सचेत करने का कोई फायदा नहीं था, क्योंकि मेरी बात पर कोई विश्वास ही नहीं करता। इसलिए मैं खुद आई थी इसे हटाने। दीदी मेरा विश्वास कीजिए, ये सब गदाधर जी की चाल है मुझे फंसाने के लिए। अरे ताकि मैं आपकी रक्षा ना कर पाऊं। ये तब भी आपको नुकसान पहुंचाना चाहते थे, पर आपकी जान अब भी खतरे में है। बस बस। फुलदासी कल्याणी, जो कल तक मेरे बच्चे को बचाने का नाटक कर रही थी, आज खुद मेरी जान लेना चाहती, और अपने इस अपराध को गदाधर जी के सर मढ़कर इस परिवार में फूट डालना चाहती थी। सब कुछ बर्बाद करना चाहती थी आप। अब एक भी क्षण बिना गवाए इन्हें अभी के अभी बंदी बना दिया जाए। ये आदिपति बक्सी जगबंधु राधामणि की पत्नी होने के नाते मेरा आदेश है, ले जाइए। दीदी आप समझती क्यों नहीं? यही तो नहीं होना चाहिए। अगर मैं चली गई तो आपकी जान खतरे में पड़ जाएगी। देख क्या रहे, ले जाइए इन्हें। रुको, कल्याणी को ऐसे बंदी नहीं बनाया जा सकता। ये बक्सी जगबंधु की पत्नी भी है, और इस फैसले का अधिकार सिर्फ बक्सी को है। इन्होंने आपकी बहू को मारने की कोशिश की और मुझ पर इतना बड़ा इल्जाम लगा रही हैं ये, और आप अभी भी इंतजार करना चाहती हैं इनको सजा देने में? माँ, मुझे समझ नहीं आ रहा कि आप न्याय की दुहाई दे रही है या अन्याय का साथ। इतना सब कुछ सामने देखकर भी आप सच को नकार रही हैं। अगर बक्सी जी यहाँ होते और ये सब देखते तो वो भी फैसला ले लेते। ये मेरा दुर्भाग्य है कि वो यहाँ नहीं, पर वो कभी तो आएंगे। ठीक है माँ, बक्सी जी की अनुपस्थिति में आपकी इच्छा सर आंखों पे। लेकिन हाँ, अपने होने वाले बच्चे की सुरक्षा के लिए जब तक बक्सी जी वापस नहीं लौट आते, मैं चाहती हूं कि तब तक कल्याणी तय खाने में रहे। याद रखना, भोजन में बिल्कुल तेज मिर्च मसाले ना हो, राधामणि के लिए ठीक नहीं है। और हाँ, राधा के दूध पीने का समय हो गया है। जी, दूध तैयार है, मैं ओपा को दिलाती हूँ। रुको, मुझे तो, मैं लेके जाती हूँ। जी, आप तो रहने ही दीजिए। मेरी बेटी का ख्याल मैं खुद ही रख लूंगी। वैसे भी मैं समझ नहीं पा रही हूँ इस घर में किसका भरोसा करूं और किस पर नहीं। पंथरा देवी, आप क्या कहना चाह रही है?
राधामणि मेरी बहू है। बहू तो वो कल्याणी भी है ना। और आपकी उस कुलदासी बहू ने आपकी कुलस्वामिनी बहू की जान लेने की कोशिश की, और ये बात साबित होने के बावजूद आपने उसे यहां रहने दिया। ये बात साफ बताती है कि आपको मेरी बेटी की कितनी चिंता है और कितनी नहीं। लीजिए, आप ले जाइए और अपनी तसल्ली कीजिए। बाकी सब तो साफ हो ही जाएगा कुछ दिनों में, लेकिन जब तक नहीं होता है कल्याणी यही रहेगी। क्या है ना पंथरा देवी, फैसला लेना कितना भी आसान हो, कितना भी मुश्किल, जल्दबाजी में नहीं लिया जाता। मैं और जगबंधु, हम दोनों इसी बात में विश्वास रखते हैं और यही नियम है। रिश्ते नियम कहाँ मानते हैं समधन जी? आपके बेटे की तरह आप भी उस कल्याणी के मोह में पड़ चुकी है। ये बात मान क्यों नहीं लेती आप? अगर ऐसा होता तो गदाधर को कल्याणी को तय खाने में बंद करने से कब का रोक दिया होता मैं। लेकिन मैंने वही किया और उतना ही किया जितना मुझे करना चाहिए। राधा दीदी, बस। और कितना झूठ बोलेंगी आप? थक देंगे ये झूठ बोलते बोलते। अब की बार अगर आप मुंह खोलेंगी ना तो सिर्फ सच बोलने के लिए खोलेगा, क्योंकि सारे सबूत आपके खिलाफ है। वो सबूत मेरे खिलाफ रचे गए हैं राधा दीदी, आपको कैसे समझाऊं? क्या समझाएंगे आप? आपका खेल समझने में इतना वक्त लग गया, अब क्या समझाएंगी? मुझे बक्सी जी के लिए बुरा लगता है। कभी कभी लगता है कि वो मुझसे भी ज्यादा फंसे हुए इस चक्रव्यूह में, रिश्तों के, विश्वास के और धर्म के चक्रव्यूह। लेकिन ठीक है, आपको सजा देकर वो भी इस चक्रव्यूह से मुक्त हो जाएंगे। दीदी आप गलत कर रही है, चक्रव्यूह में तो आप फंसी है। आपको पता भी नहीं है कि आपके दुश्मन मेरा एक ही दुश्मन है और वो मेरी कैद में। राधा दीदी मेरी बात सुनिए। बड़म्बा की योद्धा राजकुमारी कल्याणी इतनी मजबूर, इतनी लाचार। और वैसे क्या कहा था आपने? हर चीज का एक सही समय आता है। सही कहा था, आपका भी आ गया सही समय। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।